हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाए हैं लाभ हानि का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस यूपीपी के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। हम क्वेश्चन नंबर इसमें एक देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और यहाँ यूपीपी 2019 में पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, कपड़े का एक टुकड़ा रुपये 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे 600 रुपये में खरीदा गया है, 600 में खरीदा गया, 40% इस पे सिलाई शुल्क लगा है टोटल। यहाँ पे टोटल इसका कीमत कितना हो गया 640 रुपये। 640 रुपये में खरीदा गया है और खरीदा गया मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। तो 100% पे खरीदा गया तो खरीदा कितने का गया है या खर्च कितना किया गया है 640 रुपये खर्च किया गया है। अब यहाँ पे 12.5% का लाभ लिया गया, 12.5% का लाभ लिया गया है। तो 100% में 12.5% क्या करेंगे साथियों, जोड़ लेते हैं, 112.5% हो जाएगा। अब 112.5% उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब विक्रय मूल्य रियल में कितना होगा ये पूछा गया है। दोस्तों एक तरफ हम परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं, एक तरफ क्या लिखते हैं, रियल वैल्यू लिखते हैं। परसेंटेज वैल्यू रियल वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। ये क्रय मूल्य 100% होगा तो कुल कितने का पड़ा है 640 का पड़ा है। अब 12.5% लाभ लेके बेचा गया है, यानी 100 रुपए में 12.5 रुपया लाभ लेके बेचा गया या इतना परसेंट हो गया है। इतना परसेंट का वैल्यू पूछा गया कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यह मुझे निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 12, अगर यहाँ पे हम 12.5 से काट दें तो 12.5 का 8 में मल्टीपल कराएंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। अब 12.5 का यहाँ 9 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो 100 12.5 हो जाएगा, यहाँ 9 बार में कंप्लीट कट जाएगा। 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 नहीं कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा और 9 अठे कितना हो जाएगा 72 होगा, 720 रुपये आ जाएगा, उसका विक्रय मूल्य होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी वाला सही होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन लिखा गया है, किसी वस्तु पर 23% लाभ प्राप्त और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन यूपीपी 2018 में पूछा गया है। अब साथियों कोई वस्तु अगर खरीदा जाएगा उसकी कीमत क्या होगी, 100% के बराबर होगी, 100% के बराबर। अगर 23% लाभ लेगा, 100% में 23% जोड़ लें हम, 23% हमने जोड़ लिया तो 100% में 23% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 123% होगा। कितना होगा 123%। फिर कह रहा है कि और 9% की हानि, 9% की हानि क्या होगा, जब क्रय मूल्य में 9% पैसा नहीं आएगा तो पैसा कितना आएगा, यहाँ पे 91% आएगा। कितना होगा 91% आएगा, यहाँ पे 9% लेस कर देंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ इन दोनों के बीच अगर अंतर देखा जाए तो 23 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32% का होगा। कितने का होगा, 32% का अंतर है और यहाँ 928 रुपये का अंतर है। ठीक है भाई, तो 9 यहाँ पे 32% का अंतर, 32% का अंतर है और अंतर रियल में कितने रुपए का है, 928 रुपये का है। आपसे पूछा गया है इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य की कीमत साथियों 100% के बराबर होगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा वाई की। ठीक है भाई, यहाँ क्या होगा, हम 8 से काटते हैं तो देखते हैं 8 से कट जाता है कि नहीं कटता। यहाँ 8 चौको 32, 8 कम 8, 8 4 8 छंग 48 कट जाएगा। 8 चौको कितना होगा साथियों 32 होगा, 8 एक कम 8 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, 8 एक कम फिर 8 हो जाएगा, यहाँ 4 बचा, 8 छंग 48, यहाँ 16 बार 6 बार में जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 से फिर कट जाएगा, 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा, 4 9 36 होगा। अब यहाँ 29 का अगर हम 100 में गुणा करा लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 29 रुपये आ जाएगा। कितना होगा भाई 29 रुपये होगा। यही आपका क्या होगा, कास्ट प्राइस होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही है। ठीक है भाई। साधारण ब्याज के ए टू जितने हैं, ए टू जेड सारे रूल को हम यूनिक रूल से लगाते हैं तो हमारे सवाल क्या होते हैं, आसान बन जाता है। यहाँ पे 4 टाइप का क्वेश्चन होता है।
कभी ये वाला वैल्यू पूछ लेता है तो कभी ये वाला वैल्यू पूछ लेता है, कभी ये वाला वैल्यू पूछ लेता है तो कभी ये वाला वैल्यू पूछ लेता है। चारों वैल्यू में 3 वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, रमेश एक वस्तु रुपए 434 में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने इसे किस कीमत पर खरीदा होगा? खरीदा गया कीमत क्या होगा साथियों? 100% के बराबर होगा। 100% बराबर नहीं पता है आपको, हम कितना मान लेते हैं कि x के बराबर मान लेते हैं। 100% पे खरीदा गया है, खरीदा कितने का गया है? 100 रुपए का खरीदा गया है। कह रहा है कि यहाँ पे इतने रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। 100% में 24% जोड़ लिया होगा साथियों, 24% जोड़ लिया तो उसका क्या निकल के आया? विक्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 124 लिखेंगे। 124% उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य आपका दिया है कितना? 434 रुपये। कितना दिया है? 434 रुपया। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे यहाँ पे साथियों? इसे हम काट लेते हैं। यहाँ काटेंगे तो हमारा क्या होगा? ये 2 से कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 62 दूनी ये कितना होगा? 124, यहाँ 62 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे कितना होगा? 217 आ जाएगा, 217 होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे? फिर काटते हैं यहाँ से। ये यहाँ से काटेंगे तो हमारा कि कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा। और यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब ये कंप्लीट 7 बार में कट जाएगा। 7 त्रिक 21, एक सत्ते कितना होगा? 7। ये कंप्लीट कितना बार में कट जाएगा? 7 बार में ये कट जाएगा। और 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। 350 रुपये। 350 रुपये इसके क्या होगा साथियों? क्रय मूल्य होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक वाला सही होगा। ठीक है भाई, अगर वीडियो को आपको समझ में आ रहा है ये सारी बातें, तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा भाई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा गया है, इरीन ने एक मास्क की बिक्री रुपये 308 में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पे 10% का लाभ होगा? ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन 2018 यूपीपी में पूछा गया है। साथियों एक चीज हम आपको बताए हैं, कास्ट प्राइस सदियों क्या होता है? 100% के बराबर होता है। कितना होगा? 100% के बराबर। अब 100% से 12% यहाँ पे जब बेचा है, बिक्री इसको बेचा है, तो उसे जिससे 12% का क्या हुआ है? हानि हुआ है। तो 100% में 12% क्या करेंगे साथियों? घटा लेते हैं। 12% का हानि हुआ तो 12% 100% से पैसा नहीं आया, तो पैसा कितना आया होगा साथियों? 88% पैसा आया है। कितना आया है? 88%। ठीक है, 88% पैसा आया है, या 88% में बेचा है, तो बेचा कितने का है साथियों? 308 रुपये का बेचा है। 308 रुपये का बेचा है। आपसे पूछा गया है यहाँ पे, उसे कितने रुपए में बिक्री करने पर 10% का लाभ प्राप्त हो? ये 100% में अगर हमारा 10% और पैसा जोड़ दिया जाए तो ये हमारा क्या होगा? नया विक्रय मूल्य होगा। इसको क्या होगा? 110%। ठीक है, 110% का वैल्यू पूछा गया है। 110% बराबर विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य नया वाला क्या होगा? उसको मान लेते हैं x। ठीक है भाई, अब यहाँ 11 से कट जाएगा। 11 धामा कितना होगा? 110। 11 अट्ठे कितना होगा? 88 होगा। यहाँ पे अब क्या होगा? यहाँ से काट देते हैं इसे। 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ये कंप्लीट नहीं कटेगा, यहाँ एक छोटा से और काट देते हैं। यहाँ से कितना होगा? यहाँ पे 2 से काटते, 2 चौको कितना होगा? 8 होगा। 2 पंचे कितना होगा? 10 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो हमारा ये कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 सत्ते कितना होगा? 28। 4 सत्ते 28, 77 आ जाएगा। अब यहाँ पे त्रिय गुणा, इसमें 5 का 77 में गुणा करा लेते हैं। 77, 7 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 5 सत्ते कितना होगा? 35 होगा। 35 3 कितना होगा? 38 हो जाएगा। कितना होगा? 38 होगा। अगर 10% लाभ पे लेकर वस्तु को बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 385 रुपये का बेचेगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही होगा। ठीक है भाई,